हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं नीतू साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी देख पा रहे होंगे जी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की लगातार वैकेंसीज जो हैं आ रही हैं, और ये काफ़ी वैकेंसीज परमानेंट और कुछ ही कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आ रही हैं। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पे परमानेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, ये वीडियो जो है फीमेल कैंडिडेट अप्लाई के लिए है, तो फीमेल इस वीडियो के लिए ज़्यादा जो है एलिजिबल है। लेकिन अगर आप मेल हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी फीमेल जो फ्रेंड्स हैं या फिर अपनी बहन हैं या फिर सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, किसी भी अगर आपकी तैयारी कर रहे हैं आपके रिलेटिव्स में या फिर आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, तो आप अगर मेल हैं और आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप ज़रूर उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी सारी जानकारी अच्छी लगेगी। चलिए पूरी वीडियो देखते हैं और देखते हैं क्या एज होने वाला है, क्या योग्यता होने वाली है, क्या कौन आवेदन कर सकता है। और सैलरी आपको पता चल ही गया है कि 24,200 काफ़ी जो है सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत जिसे हैंडसम सैलरी कहा जाता है इंग्लिश में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ये वीडियो कौन लोग किस लोगों के लिए जो है यूज़फुल होने वाली है। तो अगर आप एक फ़ीमेल कैंडिडेट हैं तो आप फीमेल्स को, और अगर मेल कैंडिडेट है फिर भी आप अपने फीमेल ग्रुप्स में जो आपकी रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड सर्कल है उसमें ये वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट टाइम में हम देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत शॉर्ट टाइम में ही आप सभी से सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। आपको बिना समय आपका गवाए हुए आपको स्पीड भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है मेरी वीडियो में, मुझे पता है। आप 5 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ अच्छे से देख लेते हैं। और अगर कोई जानकारी रह जाती है, जैसे कि बहुत वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं कि मैम ये वैकेंसी कहाँ की है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, अगर मेरा जो है मैं तो शेयर कर ही देती हूँ आपसे। अगर आप से सुनने में गलती हो जाती है या फिर आप नहीं सुन पाते हैं तो 5 मिनट की एक छोटी सी वीडियो है, तो इससे मैं ये आशा करती हूँ आपसे कि आप इस वीडियो को फिर से 5 मिनट आपका देकर फिर से देखेंगे और सारी डिटेल्स जो है ऑथेंटिक होती हैं, इसलिए आप अपडेट्स को मिस नहीं करेंगे। मैं अपना कीमती समय देकर अगर वीडियो बना रही हूँ तो आपको भी अपना कीमती समय देकर थोड़ा सा मेहनत करके वीडियो को देखना चाहिए। और अगर आप नहीं देख पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, सुनने में भी मिस्टेक हो जाती है, तो आप वीडियो को जो है धीरे धीरे देखेंगे और उसमें आप जो जगह है उसका नाम भी आप आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। और आप अगर ज़्यादा अपडेट चाहते हैं, अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम और फेसबुक चैनल का लिंक मैंने आपसे शेयर करती हूँ सारे वीडियोस में। हो सकता है कुछ पहले की वीडियोस में ना हो, आप टेलीग्राम ग्रुप को कोई भी इसी वीडियो के नीचे में जाकर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सारे वीडियोस और सारे पीडीएफ्स आसानी से मिलते रहेंगे। तो जानकारी पूरी हुई जितने आउट ऑफ नॉलेज की थी। आप मुझे आई नीतू साहू के नाम से जो इंस्टा पेज है उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो नीतू साहू के नाम से। और मेरा यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छे से अच्छे जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और सारे भी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बात हुई, आप पीजी अगर आपने कर रखा है और अगर आप चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो इन सारी चीज़ें की भी वीडियो मैंने आज ही डाली है, तो आप जाकर चैनल को विज़िट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पूर्णकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया, आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फिर भी मैं आप सभी से बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को शेयर करूँगी। अब पूर्णकालिक शिक्षिका यानी कि आप ये कंफर्म हो जाए कि ये संविदा आधारित नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, इतना तक आप जान चुके हैं। अगले इसमें विज्ञान के बारे में 4 पद हैं, एक जनरल, 2 ओबीसी और एक एसटी की जो रिक्वायरमेंट है। 24,200 और बीएड या फिर आपने डीएलएड और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
और एक बात मैं यहाँ पर वीडियो में क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वाले जो है टेट अनिवार्य रूप से मांगते हैं। सीटेट को ये ज़्यादा प्रेफरेंस अभी तक मैंने किसी भी वैकेंसी में नहीं देखी है। फिर भी आपने अगर सीटेट कर रखा है या टेट कर रखा है, टेट बहुत कम ही लोगों ने कर रखा होगा। अगर आप प्रीवियस में टेट कर चुके हैं और आप अगर फॉर्म को भरना चाहते हैं या फिर आपने जो है सीटेट कर रखा है, तो आप फॉर्म को एक बार फिल कर दें ताकि आपको पता चले कि रिजेक्ट अगर टेट की वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है। इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आपकी उम्र सीमा जो है आपकी उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए और आप 45 वर्ष के हो चुके हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं 45 वर्ष तक। और आयु की गणना जो है 1 अप्रैल से की जाएगी, ये आप ध्यान देंगे। यानी 1 अप्रैल 2024 को आपकी न्यूनतम उम्र यानी आप 25 वर्ष के हो चुके हों। इसके बाद हम देखते हैं अगली वैकेंसी जो है गणित, हमने विज्ञान का देखा। दूसरी जो है गणित में 2 शिक्षिकाओं की आवश्यकता है। मैं शिक्षिका इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें महिला अभ्यर्थी को ही जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। आप ऐसा नहीं है कि पुरुष हैं और डाल दिए कस्तूरबा गांधी में और आप फिर वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। फिर इसमें आप देखेंगे अंशकालिक शिक्षिका जो है कंप्यूटर की भी वैकेंसी है, जिसमें आप स्नातक या तो कंप्यूटर से या फिर बीएससी जो है पीजीडीसीए आप कर सकते हैं या फिर अन्य आपको आपकी जो योग्यता है इस पे लिखी हुई है। तो आप अगर ये सारी चीज़ें किए हुए हैं तो आपको समझ में आएंगी और नहीं किए हुए हैं तो आपको ये सारी चीज़ समझ में नहीं आएंगी। जैसे आप बीएड किए हुए हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर डीएलएड किए हुए हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के लिए कुछ अलग रहता है। शारीरिक शिक्षा अगर आप बीपीएड सीपीएड या डीपीएड अगर आपने, ये चीज़ें मैं आपसे क्लियर कर देती हूँ कि कोई भी अगर है जो बीएड किया है, ठीक है, तो वो शारीरिक शिक्षक नहीं भर सकता है। अब इसके लिए एक अलग कोर्स होता है बीपीएड जिसे कहा जाता है, जो बैचलर इन जो है फिजिकल एजुकेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शारीरिक शिक्षक करते हैं। कला में अगर आपको है भरना तो विज्ञान, गृह विज्ञान या फिर संगीत से, क्राफ्ट कला से स्नातक होना चाहिए और एनसीईटी के मान्य बीएड या समकक्ष एलटी प्रशिक्षण आपको लिया हुआ होना चाहिए। यानी इसमें भी आपको जो है उस तरह की डिग्रियां चाहिए और 10,780 रुपये आपको इसमें मिलेगा। लेखाकार महिला होनी चाहिए। 12,100 रुपये मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक, एमएस ऑफिस से वाणिज्य में स्नातक यानी कॉमर्स में बीकॉम किया हुआ होना चाहिए। कॉमर्स बीकॉम वाले लोगों को इसमें प्रेफरेंस है। और इसके बाद आपको जो है डीओ एलईएसई या समकक्ष संस्था से जो है डिप्लोमा या समकक्ष अन्य योग्यता दशा के चयन में वरीयता जो है दी जाएगी, ठीक है। यानी आपको एमएस ऑफिस में कार्य करने का ज्ञान हो और बीएड में माफ़ कीजिएगा बीकॉम आपका किया हुआ हो और किसी भी चीज़ में डिप्लोमा आपको DOE-LEC ये अकाउंटेंसी के लिए होता होगा। तो इस पे आपको जो है लेखाकार की ये देखने को मिलेगी। मुख्य रसोइया के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। अगर आपके अगल बगल कोई भी जानकार हो, 8 पास हो और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है और पाक कला में निपुण है तो आप उन्हें भी जॉब दिला सकते हैं मेरे जो है नोटिफिकेशन के थ्रू, और आपको उसके बदले दुआएं ज़रूर मिलेंगी। पुण्य का काम भी कर दिया कीजिए कभी कभी। उनकी भी उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए। सहायक रसोइया उनकी जो है 2 वैकेंसी है जिनकी 5,693 और इनकी भी 8 पास की अगर है। चपरासी महिला अगर न्यूनतम आयु उनकी भी सेम है 25 वर्ष से 45 वर्ष तक। 2 वैकेंसी है, 6,325 रुपये का पेमेंट है और ये सरकारी जगहों पर कार्य करने का जो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए आप महिला चौकीदार अगर न्यूनतम आयु 25 वर्ष से 45 वर्ष तक है तो 3 पोस्ट जो है खाली है। तो आप इन सभी चीज़ों में अगर आप नहीं भर रहे हैं तो आप ऐसे ही अपने मेल कैंडिडेट को मैं बोलना चाहूँगी या फिर फीमेल को, अपने अगल बगल जो है ऐसे लोगों को इन चीज़ों को बताएं जो इसके
जो नौकरी के लिए उनकी ज़रूरत है या फिर जो एलिजिबल हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है दी गई है, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको अच्छे से जो दिखा देती हूँ, सारी चीज़ों को आप पढ़ लेंगे अच्छे से। इसमें सारी चीज़ें वहीं बताई गई हैं जो बगल में वैकेंसी के बगल में दिया गया है। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें आपसे शेयर कर दिया है। चरित्र आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। इसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, नो एग्ज़ाम नो इंटरव्यू। मैंने आपको बताया था किस तरह से ये चयन करेंगे जो है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। किस तरह से आपको, अगर आप हाई स्कूल में अगर यानी 10th किया है तो उस पर आपको 10/10 यानी इस तरह की आपको अंक मिलेगा। इंटरमीडिएट में भी 10%, स्नातक में 20%, इस तरह से अंक की गणना की जाएगी। प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक और अधिकतम 30 अंक तक, जो भी कम हो वो माना जाएगा अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पहले से ही पढ़ा रहे हैं तो। इसमें देखिए, बार बार इसमें मैं बता देती हूँ ये सारी चीज़ें। आप इसे बाय पोस्ट करेंगे बेसिक शिक्षा के ऑफिस पर, और अनुभाग 5 से जो है 11 दिसंबर तक आप 2020 के अनुसार ये इनकी कंडिका संख्या है। इसीलिए आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको जो है इतने दिनों तक आप भर सकते हैं फॉर्म को। मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये वैकेंसी जो है जौनपुर से आई है। johnpur.nic.in पर जाकर आप इस जो वैकेंसी को है आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं पूरी तरह से जानने के लिए। लखनऊ उत्तर प्रदेश से वैकेंसी है, और आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसमें कहा गया है कि कार्यालय 20 नवंबर तक 5 बजे, यानी इसके पहले ही आप कुछ पहुंच जाए ऐसा आपको करना है। और इसमें आपको सारी चीज़ें जो है अपनी भर के, अच्छे से भर के, सेल्फ अटेस्टेड करके, फ़ोटो वगैरह सारा जो है पेस्ट करके अच्छे से आपको यहाँ पर भेज देना है। ये है इसका जो है महानिर्देशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निर्देशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्यावान, निशांतगंज, लखनऊ। और बेसिक शिक्षा अनुभाग, इतनी बड़ी आपको लिखना नहीं है, आपको इतनी बड़ी लिखनी है। और जो पता है 24/10/2024 को ये वैकेंसी निकली थी, और इसकी जो टाइमिंग है 20 नवंबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारे एजुकेशनल और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करते रहें, क्योंकि इसमें ही बहुत सारे दिन लग जाते हैं और लगता है कि टाइम ख़त्म होने लगता है। इसीलिए आप अच्छे से फॉर्म को फिलअप कर और बाय पोस्ट इन्होंने, और सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, और फॉर्म को आप अच्छे से भर के भेज सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए अगले वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जौनपुर से जो वैकेंसी है ये आई हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, और आप अपने ज़िले राज्य का नाम लिख सकते हैं कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। और आपकी वहाँ की वैकेंसी अगर आती है तो डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म यू थ्रू माय चैनल। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।